ओके सुनो, आज ना एक न्यूमेरिकल करना है एवरीवन, इजी न्यूमेरिकल एकदम। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तुम दी जोर से। ओके ठीक है, रेडी। चलो सुनो एवरीवन हियर, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये न्यूमेरिकल ना बहुत इजी है, फिर भी आप लोग रॉन्ग करोगे। सुनो क्या मिस्टेक करोगे ध्यान से। हियर क्वेश्चन में कैसा ऐसा पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी द व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच। अब यार इस बात से याद आना चाहिए, कम ऑन हियर एवरी, इधर 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 यार, अलर्ट रहो एकदम, सीधे बैठो और अलर्ट रहो एकदम एवरी। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ठीक है भाई। ये जो स्टेटमेंट है ना, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, इसी से तुमको पता चलना चाहिए। इस चैप्टर में हमने ना एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था। एच कौन? प्लांक्स कांस्टेंट। ओके, जिसकी ये वैल्यू होती है, याद रखना एवरीवन। और न्यू कौन फ्रीक्वेंसी है जो क्वेश्चन में दिया गया है, और वो दिया ही जाएगा। ठीक है, चलो भाई, इसका मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है न्यू, और एच तो हमको पहले से ही। बोले सर इससे इजी क्या होगा फिर? बस यही तो प्रॉब्लम है, यही तो दिक्कत है कि भाई सुनो, जब आप इसका आंसर निकालोगे मल्टीप्लाई करके, वो आंसर नहीं है। क्यों सर? भाई आप जो एनर्जी निकालोगे ना यहाँ पे, उसको आपको ईवी मिलाना पड़ेगा। मिलाना पड़ेगा क्योंकि ना, फोटोन की एनर्जी को हम ईवी में कैलकुलेट करते हैं, जूल्स में नहीं। जूल्स में नहीं। ओके, तो ईवी में लाने के लिए देखो, यहाँ तो बहुत सिंपल चीज है। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर, नंबर भी सिंपल है, 5 और 6.63 है। मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर भी आ जाएगा। लेकिन पता है वो आंसर रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि मैंने यही तो कहा, इतना इसी समय फिर भी हम लोग रॉन्ग कर देंगे। क्यों रॉन्ग कर देंगे? ये कहानी है। हमको आंसर लाना होता है ईवी में। सर ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है? यही तो बात है, यही तो बात है कि भैया क्वेश्चन बनाने वाला आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये बात मालूम है। क्वेश्चन बनाने वाला के पूछेगा नहीं आपसे तुमको मालूम है क्या, ऐसा बनाओगे क्वेश्चन? नहीं भाई, आंसर ईवी में चाहिए। तो सर हम ईवी में कैसे जाएंगे? जो भी आपका आंसर आएगा उसको डिवाइड करोगे इससे, इससे 1.6 इंटू 10⁻⁻90। सब बोलो क्या है? फिर से हाँ, ये ये बात याद है। और यही वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाकी कैलकुलेशन लॉग ये वो सब हो जाता है एवरीवन, सब हो जाता है। मेन ये है कि हम लोग भूल ही जाते कि अरे सर ईवी में निकालना था, मैं तो भूल ही गई। नहीं एवरीवन, और कुछ नहीं एवरीवन। ओके, और इनफैक्ट इन्होंने देखो आंसर भी है ना। ओके, इसको टू आंसर क्या आता है इनका? 2.068, उसको कन्वर्ट करके क्या बना दिए? अप्रोक्सीमेटली 2.07। भैया ऐसा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ तक भी ला देते और आगे लिखते हो ईवी, अपना काम हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके हियर, अब रही बात हियर, सर इसका कैलकुलेशन किससे करेंगे? बहुत ही सिंपल है एवरीवन, देख लो यहाँ पे। यार तो हम लोग ऐसा ना 10-10 बार कैलकुलेट नहीं करते बैठेंगे। पहले मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, फिर उसको डिवाइड करो। यार ये तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। हम वन शॉट में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, हमको क्योंकि पता है पहले से कि क्या होना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ एवरीवन। रेडी? मुझे वैल्यूज बताओ। रेडी? अरे वहाँ का हेलोजन चालू कर दे। चलो मेरी बात ध्यान से। तो E इक्वल टू, ठीक है, पहले काम करेंगे, जितने डेसिमल है सब हटा लेंगे। तो ये क्या हो गया? 663 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻−34 इंटू 5 इंटू 10⁻14, नीचे 16 इंटू 10⁻−1 इंटू 10⁻−90। ठीक है, चलो एवरीबॉडी जल्दी जल्दी ये सब की कैलकुलेशन करके रखो। इसको ऊपर ले लो, इसको भी ऊपर ले लो, और सबके कैलकुलेशन बता मेरे को कितना होता है 10⁻। मैं आगे का लिख के रखता हूँ। इक्वल टू 663 इंटू 5/16 इंटू, जल्दी बताओ क्या लिखूं? इंटू
10⁻², ठीक है। अब इधर आ जाओ, 3 लोग हैं हमारे पास, 3 लोग हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हमने सॉल्व किए लॉग लगा के तो ये होगा log 663 प्लस log 5 माइनस log 16। क्या ये बात सही है? ओके सर, यहाँ पे प्लस क्यों है? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई था। यहाँ पे माइनस क्यों है? क्योंकि याद रखना लॉग में मल्टीप्लाई बन जाता है प्लस, डिवाइड बन जाता है माइनस। हम मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया इसके ऊपर एवरीवन। ओके चलो नाउ हियर तीनों का लॉग निकाल को, 66 का 3, 50 का 0, 16 का 0, जल्दी से निकाल के रखो। चलो रेडी एवरीवन हियर। तो अब एवरीवन हियर सुनो अच्छे से एकदम, इक्वल टू 66 का 3, अच्छा कितने डिजिट है? 3, तो क्या लिखेंगे? 2 पॉइंट, हाँ 66 का 3 8215 प्लस 50 का 0, अच्छा एक डिजिट है तो 0 पॉइंट, 50 का 0 6990 माइनस 16 दो डिजिट है 1 पॉइंट, 16 का 0 2041 इंटू 10⁻²। ओके चलो एवरीवन, इन दोनों को प्लस उसमें से माइनस, जल्दी से फटाफट एवरीवन फटाफट। ओके इन दोनों को प्लस करना है, ये दोनों को प्लस करना है, जो भी आंसर आएगा ये माइनस करना है। चलो एवरीवन, अब हमको मालूम है जो भी आंसर आएगा उसका क्या निकालना है हमको? एंटीलॉग। हाँ बोलो। 2.31, हाँ मिस्टेक नहीं चाहिए अभी एवरीवन, 10⁻⁻। चलो 3164 का एंटीलॉग, 3164 का एंटीलॉग बताओ जल्दी से। चलो यार अभी बहुत स्पीड बढ़ना चाहिए तुम लोग का यार। 2072, तो देखो यहाँ लिखूंगा इक्वल टू 2072, हाँ एक सेकेंड, एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, फाइनल आंसर में एक डिजिट के बाद पॉइंट। अब इधर आ जाओ, पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है यहाँ पे? हाँ 2, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे एवरीवन, हाँ इंटू 10⁻², कौन है वहां पे? 2, लेकिन बाहर ऑलरेडी कौन था? इंटू 10⁻², और हमको मालूम है जो भी आंसर आने वाला हो किस में आने वाला है? अच्छा 10⁻²+ और 10⁻², तो हमारा आंसर है ई इक्वल टू 2.072, बस कुछ नहीं, ई वी खत्म। तो ये एज सिंपल एज दैट। पीछे कुछ कर रहा था क्या? एवरीवन हियर, चलो रेडी हियर, सुनो क्या कहानी है एवरीवन। क्वेश्चन में ये बोला गया, अब एवरीवन हियर, द फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज दिस मच, कितना? 4.2 EV, फाइंड द। ओके एवरीवन, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, अब आपको मालूम है एवरीवन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन को हम लोग 50 बोलते हैं। ओके और ये 50 दिया हुआ है किस में? ईवी में। किस में दिया हुआ है? ईवी में से कहाँ जाना है? पिछली बार जो किया, अभी थोड़ी देर पहले जो किया उसका एग्जैक्टली उल्टा। थोड़ी देर पहले ना जूल्स में आंसर था एनर्जी का, हमने उसको लेके गए थे ईवी में, है ना। इस बार क्वेश्चन में दिया गया है ईवी में, हम उसको ले जा रहे जूल। सर लेकिन जूल्स में क्यों ले जा रहे? अच्छा खासा ईवी में है ना, एक्चुअली कैलकुलेशन करते वक्त है ना जूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने, क्योंकि कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग क्या करते, सबको एसआई में रखते है ना, ये जूल्स एसआई यूनिट है, ठीक है। चलो एवरीवन हियर, अब मेरी बात सुनो, हियर हियर हियर। तो भाई इसको ईवी से लेके गए कहाँ पे? कैसे सर? वही उसकी जो पिछली बार किया तो उसका उल्टा, पिछली बार डिवाइड किए थे इस नंबर से, याद है ना। इस बार इंटू करेंगे क्योंकि पिछली बार जूल से ईवी में आए थे, इस बार ईवी से जूल्स में आए, ठीक है। तो जो पिछली बार किए थे उसका उल्टा, इसको ऐसे खाली लिख के रख दो, बाद में देखेंगे क्या करने का। खैर क्या पूछा गया भैया? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या फाइंड करना है भैया? नॉर्मली ये फॉर्मूला हमारे पास, सब लोग बोलो 50, बोलो ना फिर से, है ना। अब इस फॉर्मूले में ना एवरीवन हमारा इंटरेस्ट किस में? लैम्डा 0 में, क्योंकि हमको क्या निकालना है?
तो एक काम करेंगे, लैम्डा 0 इधर बाकी सब उधर, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, सब पढ़ो, बोलो ना। अब सुनो मेरी बात, एच प्लैंक्स कांस्टेंट यही वैल्यू है ना, 6.63 इंटू 10 माने सी स्पीड ऑफ लाइट, जिसका ये फॉर्मूला होता है 3 इंटू 10 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, नीचे क्या 50 जिसकी वैल्यू हमने बना के रखे थे। अब सिर्फ बचता है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने के बाद, प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद भी आप गलत आंसर लाओगे। क्यों सर? देखो भाई क्या होगा, अब जब आंसर निकालेंगे ना, क्योंकि आपने सारी चीजें ऐसा यूनिट में रखी थी, आपका लैम्डा 0 जो वे है वेव लेंथ, वो वेव लेंथ का आंसर आएगा मीटर में। क्यों सर? क्योंकि भाई वो वेव लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि जब भी आपको वेवलेंथ का आंसर पूछा जाए, तो आपको फाइनल आंसर लिखना है एंगस्ट्रॉम में। सुना होगा ये बात, ए के ऊपर जो 0 दिख रहा है ना, सिंबल है किसका? एंगस्ट्रॉम। ओके, वेवलेंथ का आंसर हमेशा, वेवलेंथ का आंसर हमेशा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। ठीक है, अब सर इससे एंगस्ट्रॉम में कैसे जाएंगे? याद रखो, यहाँ बता रहा हूँ, मीटर से अगर आपको जाना है एंगस्ट्रॉम में, तो फॉर्मूला है, या उसका कन्वर्जन फैक्टर है 10⁻⁻10। क्या है? 10⁻, देखो मैं यहाँ करके बताता हूँ आपको, इसको अगर मैं कर दूँ 10⁻+10, तो क्या होगा? सब देखो, +10 और यहाँ पे क्या है 10 - 7 क्या होगा? 3 है ना, और 10 - 3 है, और यहाँ पे अपना डेसिमल इधर है, तो आप ही सोचो, इसके आगे अगर 2.9598 के आगे अगर 10⁻3 लिखा रहा है, तो क्या ये डेसिमल 3 पोजीशन शिफ्ट हो सकता है? कम ऑन, तभी तो आंसर आया 2959 पॉइंट। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, सुन लो, ऐसा लिखने की कोई, आपने ऐसा लिख दिया ना 2.959 इंटू 10⁻3 एंगस्ट्रॉम, खत्म, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये वाले न्यूमेरिकल में भी एवरीवन कैलकुलेशन का इश्यू नहीं है, फॉर्मूले का भी इश्यू नहीं है, कन्वर्जन का इश्यू है। आप दो जगह यहां गलती करोगे, एक तो पहले आप क्या करोगे, उसको ईवी से जूल में नहीं कन्वर्ट करना भूल जाओगे, अगर वो कर लिए तो फाइनल आंसर आप लिख के आओगे मीटर में, जबकि वेवलेंथ का आंसर हमेशा एंगस्ट्रॉम में चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा फॉर्मूला है, कैलकुलेशन भी कोई बड़ी बात नहीं, लॉग वॉग से निकाल लोगे, कन्वर्जन में मिस्टेक कर दोगे। तो एवरीवन, टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, फिर एक बार बता दो, जरा ध्यान से देखना एवरीवन हियर। तो सबसे पहली बात, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अब बोलो। और फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन जिसको बोलते हैं 50, वो दिया था ईवी में, किस में दिया था? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, भैया वो जो दिया है ना ईवी से, उसको जूल्स में लेके आओ, क्योंकि कैलकुलेशन के टाइम आप ईवी में नहीं रख सकते, लिखते टाइम आप ईवी में लिख सकते हो, फाइनल आंसर को भी आप ईवी में लिख सकते हो, कैलकुलेशन के टाइम ईवी नहीं चलेगा, कैलकुलेशन के टाइम सारे टर्म्स एसआई में होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? जब कैलकुलेट कर रहे हो तो सारे टर्म्स एसआई में चाहिए। फॉर द पॉइंट एवरीबॉडी, ओके, बस भाई उसको हमने कन्वर्ट कर दिया भैया जूल्स में। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला भी बना लिए, और फॉर्मूले में सब अपने को मालूम है। और हाँ, एक चीज याद रखना, एक और एक इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन भले दिखने में एकदम सिंपल है, क्या होगा सर और क्या दिक्कत हो सकती है? भैया मेरे को सर एच की वैल्यू ही नहीं मालूम। अच्छा, एच की वैल्यू मालूम है तो सर स्पीड ऑफ लाइट मेरे को नहीं मालूम। अभी वैल्यू है ना, देखो क्वेश्चन में दिया नहीं क्या है, दिया एच का वैल्यू दिया है क्या? नहीं। सी का वैल्यू दिया है क्या? नहीं। यार इतना कॉमन सेंस है कि आप 12th के स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए। ये एज्यूम कर रहा है बोर्ड, अब 12th के आपको सब मालूम होगा। बात समझ में आए एवरीवन? ओके, तो एच की वैल्यू, सी की वैल्यू, सब की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, सारी वैल्यू लिख दिए, कैलकुलेशन करें, आंसर आ गया। आंसर किस में आया? मीटर में। फिर से एवरीवन एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे कम से कम 5 चीजें ऐसी जो बताया नहीं जा रहा है, एज्यूम किया जा रहा है कि आपको मालूम है। समझ में? ऑब्वियस चीज नहीं है कि इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके नहीं, वो वाला स्टेप नहीं, यहाँ पे ऐसी स्टेप है जहाँ पे रुक के सोचना पड़ेगा, ये बात है। ठीक है, तो एंड में एवरीवन याद रखना, जब आपका आंसर मीटर में है, रुकना नहीं वहां पे, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं आप? वेवलेंथ।
क्या निकाल रहे? और वेवलेंथ का आंसर, वेवलेंथ का आंसर एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर, मीटर से एंगस्ट्रॉम में जाना तो क्या करने का? 10 रेस टू 10, 10 रेस टू 10 बोलो या 10 रेस टू +10 बोलो, सॉल्व किए आंसर, ठीक है, फाइन, ओके। चलो अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगेन, ये भी भैया डेटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना, एनालिटिकल्स बोलते हैं इसको, यहाँ पे ना आप कैलकुलेशन भी कर लोगे, कन्वर्जन भी कर लोगे सब इधर, फिर भी हो सकता है आप आंसर नहीं कर पाओ। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा है, द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज इतना इतना, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन मतलब क्या, बोलो ना, 5050 दिया हुआ है जूल्स में, ठीक है। चलो भाई, लिखा है इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ, एक लाइट है जिसका वेवलेंथ इतना है, इसमें दिया है, हैं? किसमें दिया है, उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, पिछली बार मीटर से आर्मस्ट्रांग गए थे याद है, 10 रेस टू +10, इस बार एंगस्ट्रॉम से कैसे, 10 रेस टू -10, है ना, एग्जैक्टली उल्टा। खैर आगे चलते हैं, इस बार है ना क्या बोला गया मालूम है, बोले अगर किसी सरफेस ऑफ द मेटल पे इतना वेवलेंथ आ रहा है तो क्या उसमें से ये निकलेगा, विल देयर बी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फिर वो मैं कैसे बताऊंगा सर, एमिशन होगा कि नहीं होगा। भैया सुनो, हमने इस पूरे टॉपिक में पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तभी होता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, क्या, तब बोलो। भैया आपकी एनर्जी वर्क फंक्शन से तो ही बंदा बाहर आएगा, है ना, तो ही बंदा, हम क्या करेंगे मालूम है, देखो 50 तो हमको दिया गया है, हम निकालेंगे ई, हम निकालेंगे, और हमको मालूम है अगर ई का आंसर ज़्यादा आया तो इलेक्ट्रॉन बाहर, यानी फोटो एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। अगर ई का आंसर तो भैया नहीं होगा, तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना, हमको सिर्फ ई निकालना है। क्या करना है, ई निकाल, ई कौन, एनर्जी, ठीक है। चलो भाई निकालते ई, तो जैसे हमने ई निकाला, ई का ये फॉर्मूला, सब बोलो क्या फॉर्मूला, थोड़ी देर पहले भी यूज किया था, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्वेश्चन में दिया हुआ है। सॉल्व करते 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 आपका आंसर आया जूल्स में, किस में आया, सर इसको मैं कन्वर्ट करूं सर, अरे कोई जरूरत नहीं यार, क्योंकि अब हमको क्या करना है, ई को और 50 को करना है कंपेयर, ई को और 50 को करना है, अगर आपने इसको जूल से कन्वर्ट कर दिया किस में, ईवी में, तो भैया कंपेयर कैसा करोगे, क्योंकि वो बंदा तो अपना जूल्स में ना, इसीलिए हमने उसको भी कन्वर्ट नहीं किया था, अरे जूल्स में तो रहने दो, जूल्स में सॉल्व करके हमारा भी तो आंसर जूल्स में आने वाला है, कंपेयर करना आसान हो जाएगा। बात समझ में आई एवरीवन, तो इसलिए हमने क्या किया एवरीवन, हमने उसको भी जूल्स में रखा, और हमारा जो आंसर है वो भी, बस। तो अब इस पॉइंट पे आने के बाद हमको मालूम है, अगर भैया लेस देन होगा तो नहीं आएगा, इक्वल टू होगा तो भी नहीं आएगा, बाहर सिर्फ कब आता है, पूरा बोलो ना, बोलो। चलो भाई, ई यानी एनर्जी ऑफ द फोटोन, 50 यानी, चलो हमारा ई का आंसर कितना है, सब बोलो जोर से एकदम, अब नंबर समझ में आता ना तुम लोग को, चलो हमारा 50 का आंसर कितना, सब बोलो। कंपेयर करने से पहले कुछ चीजें देख लो, ये भी, अगर कुछ भी उल्टा सीधा रहा पहले सेम करो, पहले सेम करो, ठीक है। चलो अच्छी बात है कि ये भी जूस में और ये भी जूस में, एक और अच्छी बात, इधर भी क्या लिखा है, आवाज यार, और इधर भी क्या लिखा है यार, इतना हिस्सा तो एकदम ही सेम हो गया, तो इसको तो देखने की फिलहाल जरूरत, अब आगे का नंबर देखते हैं क्या लिखा है, 3.84 या 8, यहाँ पे क्या लिखा है 3.9, वहाँ 3.8, यहाँ पे आगे का नंबर जो भी हो, यहीं पे समझ में आ गया ना, वो 3.8 है, मतलब ये ज्यादा है, और ये है कौन, मतलब क्या क्या हुआ, क्या हो गया भैया, सब बोलो भाई,
अब मुझे बताओ क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा? ऑफ कोर्स होगा, लिखा है भैया यस। यस लिखना जरूरी मत लिखो यार। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल, बोले एवरीवन। ओके, कब नहीं होता? अगर लेस देन आता या इक्वल टू आता तो एमिशन, ये कंपलसरी कंडीशन है, ग्रेटर होना ही चाहिए। लेस देन होगा तो भी नहीं होगा, इक्वल टू होगा तो भी नहीं होगा। भाई कहानी को पकड़ो अच्छे से, बाकी और कोई दम नहीं, कैलकुलेशन आप कर लोगे।